एक सिंपल सा घर दिल्ली के बुराड़ी एरिया में, जहाँ सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता था। लेकिन एक सुबह वहाँ से आई खबर ने पूरी कंट्री को हिला दिया। एक ही परिवार के 11 लोग एक ही रात में डेड मिलते हैं। क्या ये सुसाइड था या कोई रिचुअल या फिर किसी अननोन पावर का खेल? आज हम आपको लेकर चलेंगे इस असली और हैरान कर देने वाले केस के अंदर, जिसका सच शायद कभी पूरा समझ नहीं आया। संत नगर बुराड़ी, एक 3 स्टोरी हाउस जहाँ रहते थे भाटिया फैमिली के 11 लोग, 3 जनरेशन, दादी, 3 बेटे, उनकी वाइफ्स और बच्चे। वहाँ उनकी लोकल ग्रोसरी शॉप चलती थी। बच्चे स्कूल जाते थे, सब नॉर्मल रूटीन था। लेकिन इस नॉर्मल लाइफ के पीछे छुपी थी एक डिस्टर्बिंग स्टोरी जो ग्रेजुअली अनफोल्ड होने वाली थी। 2007 के बाद छोटे बेटे ललित का बिहेवियर बदलने लगा। उसने फैमिली को बताया कि उसके अंदर उनके मर चुके पिता की आत्मा आती है। इनके पिता की आत्मा इन पर आती थी, ललित पर। और जो ललित लिखते थे वो ऐसा माना जाता कि पूरे परिवार का एक वो पिताजी का आदेश। इनिशियली फैमिली ने इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे सब उसकी बात मानने लगे। हर रात वो एक डायरी लिखता और उसमें होते थे इंस्ट्रक्शंस, पूजा, क्रिया, बॉडी पोस्चर, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप, जैसे कोई अनसीन पावर उनके एक्शंस कंट्रोल कर रही हो। नोट की लाइन पर गौर करें कि मंगल, वीर, शनि, इतवार फिर आऊंगा। क्राइम सीन पर पुलिस को 11 डायरीज मिली। हर साल लिखी गई एक डायरी 2007 से लेकर 2018 तक। उनमें लिखा गया था कि क्या क्या करना है। आंखों पर कपड़ा, हाथ बांधो, मुंह में रुमाल और रिचुअल कंप्लीट करो, सब लिखा था। और शॉकिंग बात यह थी कि जिस पोजीशन में डेड बॉडीज मिली वही सब कुछ लिखा था उन्हीं डायरीज में। इतनी एग्जैक्ट डिटेलिंग ने केस को और भी ज्यादा क्रीपी बना दिया था। 30 जून 2018, डिनर के बाद सब ने रूटीन पूजा की। फिर एक एक करके इंस्ट्रक्शंस फॉलो होने लगे। कोई किसी के हाथ बांध रहा था, कोई स्टूल सेट कर रहा था। 10 लोग एक सर्कुलर पैटर्न में लटके मिले और एक बॉडी दूसरे रूम में। मॉर्निंग में दूध वाला जब गेट खुला देखकर अंदर गया, उसने जो देखा वो जिंदगी भर नहीं भूल पाया। दिल्ली पुलिस ने मर्डर के एंगल से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, लेकिन ना कोई फोर्स एंट्री और ना स्ट्रगल। सीसीटीवी फुटेज ने दिखाया सब कुछ घर के लोगों ने ही किया, बाहर से कोई नहीं आया। जो भी था वो अंदर ही प्लान हुआ था। पर सवाल उठता है, क्या 15 साल का लड़का भी ये सब वॉलंटरी करेगा? या एक बूढ़ी माँ जिसका चलना मुश्किल है, क्या वो भी इस रिचुअल का पार्ट बनी होगी? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ये एक केस था शेयर्ड साइकोसिस का, एक मेंटल कंडीशन जिसमें एक इंसान का इल्यूजन पूरे ग्रुप को कंट्रोल करता है। इस केस में ललित बना था मीडियम और पूरी फैमिली उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही थी। शायद उन्हें लगा ये एक स्पिरिचुअल पाथ होगा जो उन्हें मोक्ष देगा, या उन्होंने सोचा कुछ और पावर उनसे ये करवा रही है। नेटफ्लिक्स ने रिलीज की एक चिलिंग डॉक्यूमेंट्री हाउस ऑफ सीक्रेट्स, द बुराड़ी डेथ्स। इसमें मिले इंटरव्यूज, पुलिस रिपोर्ट्स और वो क्रीपी डायरीज। पूरे कंट्री ने इस केस को क्लोजली फॉलो किया। लोग कहते हैं आज भी उस घर के पास से गुजरना अनकंफर्टेबल फील करा देता है। कुछ नेबर्स तो क्लेम करते हैं कि रात के टाइम अंदर से आवाजें आती है, जैसे कोई रिचुअल कंप्लीट नहीं हुआ हो। बुराड़ी केस एक ऐसा सच है जो सामने होते हुए भी क्लियर नहीं है। मर्डर नहीं, लेकिन पूरी की पूरी फैमिली एक ही रात में खत्म हो गई किसी अनसीन इन्फ्लुएंस के अंडर। क्या ये सिर्फ मेंटल इलनेस थी या कुछ ऐसी चीज है जिसे साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता? जो भी हो, एक बात तो पक्की है, सच कभी कभी सामने होके भी समझ नहीं आता। तो आपने सुनी बुराड़ी के रहस्य की एक ऐसी कहानी जिससे इंसान को सुन के ही डर लग जाता है, क्योंकि ये एकदम रियल कहानी है। तो हम इसे कहानी नहीं कह सकते। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।